संत सम्राट शिरोमणि सदगुरु कबीर देव इशारा करते हैं। शब्द 106 पेज में। भंभर उड़े बग बैठे आई, रैन गयो दिवसो चली आई। हल हल कांपै बाला जीव, ना जानो का करियो पीव। संत सम्राट शिरोमणि सदगुरु कबीर देव इशारा करते हैं, हे मानव, जब तुम्हारा केस बाल और आपका यह शरीर स्वच्छ निर्मल था, बाल काला था, बाल सफ़ेद बगुले के समान हो गया और पहले एक भमरा के समान काला था। रैन गयो दिवसों चलिए, रात और दिन कट गए। सब आपका इस संसार की तमाम भोगों में चले गए। और कुटुंब, परिवार इत्यादि बाल बच्चे में अपना जीवन को खो दिए। जीवन में कभी शुभ कर्म नहीं किए, दान नहीं किए, पुण्य नहीं किए, सुमरन नहीं किए, भजन नहीं किए, साधु संगत नहीं किए। साहेब इशारा कर रहे, हल हल कांपे बालाजीव, ना जानो का करियो पी। अब अंत में तीसरापन में यह जीव रोने लगा, पछताने लगा, घबराने लगा। अब क्या करेंगे? अब मेरा क्या उपाय है? अब तो हम मौत की ओर जा रहे हैं। अब एक न एक दिन मेरी मौत होगा और मेरा डेरा श्मशान में होगा। मेरा डेरा श्मशान में होगा, ना जानो का करें पी। अब ईश्वर गॉड मालिक क्या करेंगे? अब हमें कौन बचाएगा? क्यों मैं पूरे जीवन शुभ कर्म, भक्ति, भजन, साधु सेवा नहीं किए। साहिब कबीर की बीजक में ये 106 पेज में साहिब इशारा कर रहे हैं शब्द से। पुनः वही बीजक में शब्द नंबर 107 में इशारा कर रहे हैं। 184 जीव जंतु में सयार जात बाहो, और इस पर कभी मनुष्य विचार किया? ये 184 की जो बात साहब ने कहे, अर्थात 184 योनियों की बात किया, जो कि आज ये जीव 184 में चक्र काट रहा है, भ्रमण कर रहा है, और यह जीव अनादि काल से भटक रहा है। इनकी शांति की खोज नहीं किया और ना सुमरन किए, ना भजन किए, और ना साधु सेवा किया, तो क्या हो गया भाई? व्यर्थ चले गए। और साहब ने क्या कहा? स्यार जात बाहो, अर्थात नाना प्रकार की योनि में बह गए मनुष्य तन पाके। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत अच्छे से कहे, बड़े भाग मानुष तन पावा। ऐसे भक्तशाली, ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य तन पाके भी सुमरन नहीं, ध्यान नहीं, पूजा नहीं, स्मरण नहीं, तो यह शरीर बेकार हो गए। इसलिए सदगुरु कबीर देव फिर कह रहे हैं शब्द नंबर 2 में, संतो जगत नींद ना कीजिए, काल न खाए कल्प न व्यापे, दे जरा नहीं छीजे, कहे कबीर सो युग युग जीवे, जो राम सुधारस चाखै। राम सुधारस चाखै, जो राम नाम की रट लगाई, राम की सुमरन किए, शतनाम का जाप किया, साधु की सेवा किया, परमार्थ किया, उसी का जीवन धन्य हुए। मगर हर वक्त सदगुरु कबीर साहब इशारा कर रहे हैं, पुनः साखी में भी वही बीजक में दर्शा रहे हैं, राम नाम जिन चिन्ना, भीजा पिंजरा तहसो, नैना न आवे नींद्री, अंग न जावे वासु। राम का जो उपवासक हुआ, राम को जो जाप करने वाला हुआ, राम का जो भजने वाला हुआ, वह
राम घट घट व्यापी ब्रह्म राम की चर्चा साहब कर रहे हैं। तो उस राम को देखे नहीं, उस राम को अपनी नयन से देखे नहीं, मगर गुरु की लखाए हुए शब्द और सुमरन, उनकी जाप, उनकी सुमरन अंतर्मुखी शब्द की ओर आगे बढ़े। और उन गुरुओं ने जो शब्द आपको दे रहे हैं, अंतर्मुखी शब्द, उसी से आपको वह राम का पहचान होगा। इस प्रकार से साहब इशारा किए। मगर हमारे जो कबीर पंथ से एक पंथ निकले हुए हैं, कबीर साहब का छपा लगाते हैं, सादा श्वेत वस्त्र पहनता है, कंठी माला भी पहनता है, और वो कहता है कुछ नहीं है। क्या है राम, क्या है कृष्ण, क्या है सतनाम, क्या है पांच चौका, क्या है दीक्षा मंत्र, यह सब झूठ है। आज वह पैदा हुआ, यह 10-20 साल या 50 साल 100 वर्ष से उन्होंने प्रचार कर रहे हैं। क्या ये 1000 वर्ष जो अनादिकाल से ये धरती या पृथ्वी बनी हुई है, आवागमन बनी हुए हैं, हजारों वर्ष पहले ऋषि मुनि संत महात्मा आए, वो सब के सब झूठ थे। यही महामूर्ख पारखी संत बड़ा है जो कि वह सब कुछ काल्पनिक और झूठ मानता है। याद रख लीजिए प्रेमी सज्जनों, उनके बहकावे में, उनके शब्द पर कभी ना रहें। वह केवल एक निंदा के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। सदग्रंथ की निंदा, सनातन धर्म की निंदा, राम की निंदा, कृष्ण की निंदा, राम मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश शिव सनकादि सब की निंदा। अरे भाई, सब में बुराई है, सब में अच्छाई है। कभी तुम्हारे जीवन में अच्छा की प्रचार हुआ? कभी जीवन में अच्छाई की प्रचार किए? अरे फूल है उसमें भी कांटा है, मगर लोग कांटा को नहीं देखते, फूल को देखते हैं। उसी प्रकार से प्रेमी सज्जनों, वह संत के अंदर में केवल बुराई ही है, और वह स्वयं बुरा है जो कि सबका खंडन मंडन करता है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, ऐसे अधर्मी पारखी संत से जो कबीर साहब के नाम से छपा लगाता है, उनसे दूर रहे। इसी में आपकी भलाई है। और 1000 वर्ष 500 वर्ष जो संत महात्मा ऋषि मुनि ने जो शब्द रखे, उस पर ही चलिए, इसी में आपका भलाई है। सदगुरु कबीर देव ने कहे शब्द नंबर 4 में, संतो जगत जग बहुराया, सांच कहे तो मारन भावै, झूठ जगत पतियाई, आत्मा मारी पासन को पूजे, उनमें कछु न ज्ञाना, पीतर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुरु कहे रही मेवाना। हम राम को मानते हैं हृदय से, रहमान अल्लाह को मानते हैं हृदय से, मगर आप में गलती क्या है? अल्लाह के नाम पर, राम के नाम पर, ईश्वर गौड के नाम पर, काली दुर्गा के नाम पर जो बलि करते, हिंसा बद करते हैं, वही हमारे में कमी है, वही हमारी गलती है। इसलिए जर्रे जर्रे में खुदावास है, जर्रे जर्रे में रामवास है, सब उन्हीं की बनाए हुए हैं। इसलिए सदगुरु कबीर देव ने कहा, हम सब वह सतपुरुष मालिक से आए हुए हैं। सदगुरु कबीर देव ने एक साखी में कहे, थी एक की भई अनेकी, बेस्या बहु भतारी, कहे कबीर काके संग जरिए, सहस पुरुष की नारी। हम सब वह एक सतनाम सतपुरुष के सिरजनहार हैं, उन्हीं की संतान है, उन्हीं का पुत्र हैं। उसी के पास हम सबको जाना है। उसी के लिए हम सबको शब्द सूरत की ज़रूरत है, योग साधना की ज़रूरत है, ध्यान साधना की ज़रूरत है, और हम सबको सतनाम का सुमरन करते करते वह घर को चले जाना है जहाँ से आए हैं। थी एक की भई अनेकी, बेस्या बहु भतारी। आज अनेक पूजा पठान में, अनेक तीर्थ व्रत में, अनेक जगह लोग भटक रहे हैं। इसलिए सदगुरु कबीर देव ने कहा, पीतर पाथर पूजन लागे, उनमें कछु न ज्ञान। हम चेतन हैं, वह जड़ हैं, वह मूर्ति को हमने गढ़े, वह सील को हमने गढ़े, उसी के आगे सिर पटकते हैं। ये हमारी योग्यता है। और मैं कहता हूँ, ठीक है, श्रद्धा है, जाइए, कोई हर्ज नहीं, मगर उनके पास किसी जीव की बलि ना कीजिए। आपका उद्धार होगा, कम से कम वैष्णव होके
सदाचार हो के जिए। आपका इसी में परिवार फूले फलेगा, इसी में आपको शांति मिलेगा। इन्हीं वाणी के साथ साहेब बंदगी सतनाम।